हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन शुरू करूं उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, उसके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप अब स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो देखिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा। देखिए, अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है आपको बताना चाहूँगा। देखिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया है, इस जजमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। बहुत सारे इसके शेयर होल्डर्स नाराज़ हैं, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं वो भी नाराज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बॉन्ड्स खरीद रखे थे, वो सब के सब नाराज़ हैं। सभी के सभी लोग अब इस समय क्या सोच रहे हैं, सभी के सभी सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया जाए। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, ए सेक्शन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आर प्लानिंग टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी मूव बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू डिलिस्ट द मॉर्गेज लेंडर शेयर एज पार्ट ऑफ इट्स रेजोल्यूशन प्लान। यानी इनका मानना है कि इस रेजोल्यूशन प्लान के तहत देखा जाए तो इस कंपनी को डिलिस्ट कराने की अप्रोच जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये अपने पिटीशन के अंदर फाइल करेंगे। और उसमें ये भी इंक्लूड किया इन लोगों ने कि जो सेबी है यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी भी गलती है। इन्होंने प्रॉपरली एडिक्वेटली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया इम्पेंडिंग डिलिस्टिंग के बारे में। यानी डिलिस्ट कंपनी को कराना ही था तो उसके लिए इन्होंने 2 से 4 दिन का डिले क्यों किया, इसके पीछे जवाब देना होगा। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी अपडेट करी थी कि सेबी जो है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुका है, सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्योंकि जब 8 जून को अपडेट कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो फिर ये डिलिस्टिंग 11 सस्पेंशन 11 जून को क्यों हुआ, राइट। 63 मून टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में इस कंपनी के खिलाफ, इस कंपनी के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ करने जाने की कोशिश में है। इस कंपनी को डिलिस्ट कराने की जो बात चल रही है, इन सभी को लेकर के देखिए, अब डिलिस्ट नहीं हुई है, अभी इसको सस्पेंड किया गया है। डिलिस्टिंग नहीं हुई है, डिलिस्टिंग कराने की बात आ सकती है रास्ते में। क्योंकि जिस तरीके से देखिए होता है ना, किसी को तकलीफ़ देने से डायरेक्टली ज़्यादा तकलीफ़ ना दे करके थोड़े थोड़े तकलीफ़ दो। यानी पहले सस्पेंशन कराओ फिर डिलिस्ट करा दो, इससे क्या होगा, दर्द कम होगा। तो ये एक स्टेप है, ये इनकी चाल है इस तरीके की काम करने की। बाकी आप डायरेक्टली डिलिस्ट नहीं करा सकते क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को सदमा आ जाएगा। इसलिए शायद ये इस तरीके के स्टेप लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दर्द ना हो, धीरे धीरे दर्द हो और वो दर्द मिट जाए। और समझ रहे बात को, ये मिली जुली भगत है, अच्छी खासी चाल है इन लोगों की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सब लोग मिल करके एक कंसोर्टियम बनाइए, एक सेक्शन तैयार करिए और सभी के सभी लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे हिसाब से पिटीशन आप सब लोगों को भी फाइल करना चाहिए, इन सभी लोगों का साथ देना चाहिए, राइट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग चाहें तो साथ दे सकते हैं। देखिए, साथ नहीं देंगे तो फिर आपके लिए कौन खड़ा होगा, बताइए, आपके लिए कौन खड़ा हो सकता है, कोई चाहेगा। सेबी और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आरबीआई, सीसीआई, इन लोगों को सोचना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पलड़ा झाड़ लिया। यानी इनको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप क्या डूबे चाहे क्या हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप सब लोगों को भी मेरे हिसाब से पिटीशन फाइल करना चाहिए। और ये इन लोगों की अच्छी खासी आदत हो गई है। जो कंपनी ऐसी नहीं है कि ये पहली कंपनी, इससे पहले यूवीए उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के साथ ही हो चुका है, क्वालिटी लिमिटेड के साथ हो चुका है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज के साथ ये खेल खेला जा चुका है और ये बढ़िया तरीका है खेलने का लोगों का। रिटेलर्स कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, उनका पैसा धीरे से मार लिया और अपना चुपचाप बैठ गए। ये तरीका नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए। और आप लोग मिल करके आप सामने आइए, साथ दीजिए इन लोगों का, जो लोग
ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं इस केस को लेकर के। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कुछ और बताते हुए। तब तक टेक केयर।